हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 26 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है ना, तो मैंने आपके जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट भी प्रिपेयर किया। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक्स सीख कर जाओगे ना तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करना है? पहले जो जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का जो रिवीजन शीट है, इस सभी को आपको 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लेना, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी पढ़ रखा है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो फील लेके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रखा है? क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ अ स्लैब ऑफ आइस एट 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि यहाँ पर क्या दे रखा है हम लोग को? एक स्लैब ऑफ आइस दे रखा है। ठीक है, आइस का एक टुकड़ा दे रखा है। ठीक है, ये अपना क्या है? आइस है। ठीक है, ये क्या अपना आइस है। तो स्लैब ऑफ आइस क्या हो रहा है? स्लैब ऑफ आइस जो है अपना मेल्ट हो रहा है एट 273 केल्विन पर। ठीक है, 273 केल्विन टेम्परेचर पर वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्लैब ऑफ आइस है अपना क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो तुमको पता है कि ये आइस अपना मेल्ट कब होगा? ये आइस अपना मेल्ट कब होगा? ये आइस मेल्ट तब होगा जब इस पर क्या होगा? जब क्या कहते हैं, जब आइस जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब यहाँ से कोई एक हीट एनर्जी होगा, ये कोई क्या होगा? हीट एनर्जी होगा। ठीक है, ये हीट एनर्जी को जब क्या कहते हैं आइस एब्जॉर्ब करेगा, जब ये आइस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब ये आइस क्या होगा? अपना मेल्ट होगा, मतलब आइस अपना पिघल जाएगा। ठीक है, अब अगर तुमको ये क्या कहते हैं सोच पाए, अगर तुमने इतना सोच लिया ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस क्या करेंगे, जो 4 ऑप्शन हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है उसको बस ध्यान से रीड करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन टोटल 4 ऑप्शन हम लोग को दे रखा है। ये रहा हम लोग ऑप्शन नंबर 1, ये रहा हम लोग ऑप्शन नंबर 2, ये रहा हम लोग ऑप्शन नंबर 3 और ये रहा हम लोग ऑप्शन नंबर 4। अगर तुम यहाँ पर सभी ऑप्शन को ध्यान से रीड करो तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में बोल रखा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी होगा ना आइस वाटर सिस्टम का, जो आइस वाटर सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होगा वह अनचेंज रहेगा। मतलब वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उसके इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। जबकि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो अपना आइस है, ये आइस मेल्ट कब होगा? जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो ये मेल्ट होगा। ठीक है, अगर ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा तो ये फिर मेल्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रखा है कि आइस वाटर सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होगा, वह अनचेंज रहेगा, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। जबकि क्या है, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या है अपना रॉन्ग ऑप्शन है। क्योंकि क्या कहते हैं आइस वाटर सिस्टम में जो क्या कहते हैं, जो आइस वाटर सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वह हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब अगर तुम ऑप्शन नंबर 3 को रीड करो तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोल रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में बोल रखा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइस वाटर सिस्टम डिक्रीजेज। मतलब बोल रहा है कि आइस वाटर सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होगा, जबकि क्या होगा, जो आइस वाटर सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है ना वो इंक्रीज होगा। वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आइस जो है वो मेल्ट कब होगा? जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वो हीट एनर्जी को अगर रिलीज करेगा ना तो वो क्या कहते हैं, मेल्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो मेल्ट कब होगा? जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो वो मेल्ट होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, जो आइस वाटर सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उस केस में उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में बोल रखा है कि आइस वाटर सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा है। तो उस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 भी क्या अपना रॉन्ग ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 को भी क्या करोगे? एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को रीड करेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है कि पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द आइस वाटर सिस्टम ऑन द एटमॉस्फेयर। मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है कि आइस वाटर सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा है एटमॉस्फेयर पर। जबकि क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से आइस अपना क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। ये जो अपना आइस है ना, ये आइस क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से मेल्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से ये आइस क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ वर्क डन जो होगा वो एटमॉस्फेयर के द्वारा होगा आइस वाटर सिस्टम पर, ना कि आइस वाटर सिस्टम के द्वारा एटमॉस्फेयर पर वर्क डन होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में बोल रखा है कि आइस वाटर सिस्टम ही यहाँ पर वर्क डन परफॉर्म कर रहा है एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है अपना रॉन्ग ऑप्शन है। अगर तुम ऑप्शन नंबर 3 को रीड करो तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा, सॉरी,
ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है कि पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर के द्वारा आइस वाटर सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है, जो कि करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से ही आइस क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तभी तो ये मेल्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के द्वारा वर्क डन हो रहा है, न कि आइस वाटर सिस्टम के द्वारा, ठीक है, एटमॉस्फेयर के द्वारा वर्क डन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग को करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पर गेस करोगे। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है हम लोग, आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। भले ही हम लोग को एक्चुअल मेथड नहीं पता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर भी हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।